क्लास 9वीं की उर्दू की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 18 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 19 के अंदर इसकी रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। 1930 में मेरठ कॉलेज मेरठ से बीए किया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिल हुए। उसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वहीं वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। 1950 में वहां से सबकदोश हुए। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी है। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी है, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, प्यामे रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल है। ये मैंने आपको हामिदुल्लाह अफसर मेरठी के बारे में आपको पढ़ा दिया। चलिए इनके द्वारा जो नज़म लिखी हुई है उनको पढ़ते हैं। बहार के दिन, ठीक है। चलिए। बहार के दिन। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कलियाँ क्या क्या चटक रही है, सारी रविशें महक रही है। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। चिड़ियाँ गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंजर, ये शाम का हुस्न रूह परवर। ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। चलिए हमने ये नज़म पढ़ ली। आइए अब इनके माना को पढ़ते हैं और आपको याद करना है। रविश। रविश का यहाँ पर माना है बाग में क्यारियों के दरमियान का रास्ता। हर सू यानी कि हर तरफ। राहत फिजा खुश करने वाली, खुशी को बढ़ाने वाली। गोया। गोया का मतलब होता है जैसे। बला की। बला की यहाँ पर इसका मतलब है गज़ब की या फिर बहुत। दिल फरेब दिल को अच्छा लगने वाला। रूह परवर। रूह परवर का मतलब होता है रूह को खुश करने वाला। आलम। आलम का मतलब होता है कैफियत या फिर मंजर। बेखुदी यानी कि मस्ती। चलिए पढ़ लेते हैं अब आगे। गौर कीजिए, इस नज़्म में हर शेर के काफ़िये बदल जाते हैं। काफ़िये शेर के आखिर में आने वाले उन लफ्ज़ों को कहते हैं जिनकी आवाज़ें यकसां होती है, जैसे बहार, निखार, चटक, महक, खुशबू,
हर सू वगैरह। अब चलिए यहाँ पढ़ते हैं, सोचें और बताएं। सवाल नंबर 1 है, बहार के ज़माने में बाग का मंज़र कैसा होता है? जवाब में पढ़ते हैं, बहार के ज़माने में बाग तरोताज़ा और दिलफरेब मनाजिर पेश करता है। मनाजिर का मतलब होता है मंज़र, मंज़र की जमा है मनाजिर, यानी कि मंज़र एक वचन हो गया और मनाजिर बहुवचन हो गया। ठीक है, मनाजिर पेश करता है जहाँ बाग की रविशें फूलों से लदी दिखाई देती है, चिड़ियाँ गीत गाती सब्ज़े से कोपलें अपनी झलक दिखलाती है, गोया बाग का मंज़र जन्नत का नज़ारा पेश करता है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर, बहार की सुबह शाम और रात कैसी होती है? आंसर पढ़ते हैं, बहार की सुबह दिलफरेब, शाम का हुस्न रूह परवर, जबकि रात में छाई चांदनी बेखुदी की कैफियतों मनाजिर पेश करती है। सवाल नंबर 3 है, आदमी पर बहार का क्या असर होता है? जवाब है, बहार की आमद से आदमी खुश बाश दिखाई देता है, जिसके दिल से उमंगें झलकती हों। ये मैंने आपको सवाल नंबर 3 तक करवा दिया आंसर भी। आइए कवायद पढ़ते हैं। नज़्म के ये मिसरे पढ़िए। नंबर 1, शाखों का बना लिया है झूला। नंबर 2, चादर एक नूर की तनी है। इन मिसरों में शाखों को झूले से और नूर को चादर से तशबीह दी गई है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर और रीडिंग मैंने करवा दिए। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 20 के अंदर गांव पंचायत पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके क्वेश्चन आंसर को भी याद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।